व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज यूनिट 4। हमने जो लास्ट हमारा जो एपिसोड था, दैट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज में दैट कम्स अंडर यूनिट 3। तो हमारा यूनिट 3 हो गया। अभी हमारा यूनिट 4, अंडर यूनिट 4 टू टॉपिक इज देयर। वन इज दैट इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज, और एक है अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज लिक्विडेशन और वाइंडिंग ऑफ ऑफ कंपनीज। ये लिक्विडेशन और वाइंडिंग ऑफ ऑफ कंपनीज क्या मीनिंग होता है, उसका क्या कब कब ये मतलब डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइंडिंग कंपनी। फाइनली हमारा जो अकाउंट्स पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट होता है, ये हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि हमारा एग्जाम का ज्यादा टाइम नहीं है, सो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगे। और एग्जाम में जो जो इम्पोर्टेंट है ये सब हम पढ़ाएंगे हमारा कमिंग एपिसोड में। So simply we can say what is liquidation of companies? Liquidation of companies or winding up of companies is a formal process of shutting down of a company. एक कंपनी जब क्लोज होता है, उसका जो फॉर्मल प्रोसीजर होता है, इसका जो फॉर्मल प्रोसेस होता है, ये फॉर्मल प्रोसीजर और फॉर्मल प्रोसेस को जब कंपनी शट डाउन होता है तो उसको बोलते हैं लिक्विडेशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। जब जैसे हमारा पार्टनरशिप वो जो डिसोल्व होता है, तो जैसे हमारा एसेट, हमारा क्या क्या एसेट है, क्या क्या हमारा लाइबिलिटी है, तो ये हम जैसे करते हैं, जैसा ट्रीटमेंट होता है, सिमिलरली हमारा लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का ट्रीटमेंट भी ऐसा ही होगा। तो क्या करेंगे, जो जो हमारा एसेट है ये हम लेके, लाइक कैश इन एंड कैश एट बैंक, जो जो हमारा डेटोर, जो हमारा डेटोर्स एंड अदर एसेट है, ये हम रिसीव करेंगे, हम ये उसको हम ऐसे रियलाइज बोलेंगे। फिर हमारा जो जो हमारा लाइबिलिटीज है सबको भाई पेमेंट करेंगे। लाइक जब लाइबिलिटीज पेमेंट करने के बाद जो कुछ कुछ ऐसा हो सकता है, मतलब ये जो जो हमारा लाइबिलिटी है हम पेमेंट करेंगे। तो फिर इसके ये सब देखने के लिए एक पर्सन के अपॉइंट किया जाता है। वन पर्सन इज अपॉइंटेड टू ओवरसी द मैटर्स रिलेटिंग टू दैट इज लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनीज। दैट पर्सन इज कॉल्ड लिक्विडेटर। इस पर्सन के जो पर्सन को एक अपॉइंट किया जाता है टू जस्ट टू लुक आफ्टर और जस्ट टू ओवरसी द मैटर्स रिलेटिंग टू लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, इस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, लिक्विडेटर। इस पर्सन को हम बोलेंगे लिक्विडेटर, ठीक है। तो उसके यहाँ पे हमारा एक अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, दो साइड होता है। तो ये हम इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम। इसके पहले हम और एक चीज बोलना चाहिए, व्हाट आर द डिफरेंट, ये एग्जाम में आता है, ये आपका कॉन्सेप्ट के लिए भी चाहिए, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। कंपनी किस किस टाइम पे और किस किस मतलब वे से कंपनी शट डाउन होता है या कंपनी क्लोज होता है। तो इनफैक्ट देयर आर टू वेज ऑफ शटिंग डाउन और क्लोजिंग डाउन ऑफ ए कंपनी, और बेटर टू से देयर आर टू मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। वन इज वॉलंटरी वाइंडिंग अप, अनदर इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, दैट शेयर होल्डर और मेंबर may take a special resolution, एक special resolution लेके they think that we don't want to continue our business। ये वो कंपनी के जो मेंबर, जो शेयर होल्डर होता है, ये स्पेशल रिजोल्यूशन लेके कंपनी का मतलब कंपनी को क्लोज कर सकते हैं, कंपनी को शट डाउन कर सकते हैं। ये हो सकता है कंपनी जिस कंपनी जो एस्टेब्लिश हुआ, जिस एक्सपेक्टेशन लेके एस्टेब्लिश इज नॉट रनिंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशन, तो इस हिसाब से भाई तो कंपनी मतलब बंद करना ही अच्छा होगा। मतलब कंपनी जो स्टार्ट हो, जिस ड्यूरेशन के लिए स्टार्ट हुआ है, तो इस अगर मतलब मान लो किसी मेंबर और शेयर होल्डर ने ये मतलब लाइक 50 इयर्स के लिए कंपनी को एस्टेब्लिश किया, तो ये टाइम एक्सपायर हो गया। तो इस शेयर होल्डर होता, अगर ये लोग सोचते हैं तो हमारा बिजनेस शट डाउन करना चाहिए या हमारा बिजनेस वाइंडिंग अप करना चाहिए, तो इस टाइम हम वाइंडिंग अप कर सकते हैं। और एक होता है दैट इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप। कंपल्सरी वाइंडिंग अप मतलब ये वाइंडिंग अप इज इनिशिएटेड बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। मतलब ये कोर्ट का तरफ से एक ऑर्डर मिलेगा कंपनी को, जो जो तुम्हारा बिजनेस है तुम्हें शट डाउन, ये कंप्लीट शट डाउन करना पड़ेगा। ये मतलब हो सकता है कंपनी का जो मार्केट में जो ड्यूज है, कंपनी का मार्केट में जो ड्यूज है, द कंपनी मे नॉट बी इन ए पोजीशन टू रिपे देयर ड्यूज। कंपनी का जो पैसा है मार्केट में, जो क्रेडिटर है वो अपना टाइम पे या ड्यू टाइम पे पैसा नहीं दे पा रहा है, उसके लिए बहुत बर्डन हो गया, इसके लिए कंप्लेन जा रहा है कंपनी के अगेंस्ट में। तो इसीलिए इस टाइम कंपनी के कोर्ट की तरफ से बाया कोर्ट एक नोटिस मिलेगा गोइंग फॉर वाइंडिंग अप। और देयर आर टू वेज ऑफ, और देयर आर टू डिफरेंट वाइंडिंग अप कंपनीज। वन इज वॉलंटरी वाइंडिंग अप, अनदर इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप, ठीक है, याद रखना है। और एक चीज याद रखना, अभी जो हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर
लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो जैसे हमारा इंट्रो पार्ट में थोड़ा बोला था, लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हम जो प्रिपेयर करेंगे, देयर विल बी टू साइड, वन इज रिसीव साइड, अनदर इज पेमेंट साइड। तो रिसीप्ट अमाउंट पेमेंट, तो रिसीव साइड में हम क्या लिखेंगे, जो जो हमारा रिसीप्ट होता है लाइक कैश, लाइक हमारा जो जो एसेट है, लाइक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कुछ कुछ एसेट हमने सनी डेटो रिसीव किया, कोई एसेट सेल करके पैसा मिला, जो जो पैसा हमें मिलेगा दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड और व्हिच इज कॉल्ड रिसीव साइड। और जो जो हमारा पेमेंट है लाइक दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। लाइक तो लेकिन पेमेंट का एक प्रोसीजर होता है, एक ऑर्डर होता है अपना, लाइक इट इज नॉट लाइक दैट मतलब अपना खुद खुशी से मतलब यू कैन मेक पेमेंट, ऐसा नहीं है। तो जस्ट टू मेक पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज वी नीड टू फॉलो सम ऑर्डर। उसका एक ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर से कंपनी को पेमेंट करना हो, लाइक तो लीगल चार्जेस, देन उसके बाद होता है लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन। लिक्विडेटर्स तो समझ में, जो पर्सन एक अपॉइंट किया जाता है जस्ट टू ओवरसी और लुक आफ्टर द मैटर्स रिलेटिंग टू लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का ये सब जो लिक्विडेशन का जो काम करने के लिए जो पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, इस पर्सन को बोलते हैं लिक्विडेटर। तो उसको तो भाई कमीशन देना होगा। तो जब हम कमीशन देते हैं तो उसको हम फिक्स्ड पे भी देते हैं, और उसको दूसरा तरीका भी है ऑन द बेसिस ऑफ जो दैट इज क्रेडिटर को हम जितना पेमेंट करेंगे इसका ऊपर उसको पेमेंट करना होगा। तो एक फिक्स्ड लामसम पहला है लीगल चार्जेस, फिर हमारा लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन, फिर हमारा लिक्विडेशन एक्सपेंस, कुछ कुछ एक्सपेंसेस होगा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, फिर हमारा होगा सिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फिर हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर हमारा डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, then dividend on equity, dividend on preference share, then dividend on equity share, then advance dividend on preference share, then preference capital, then advance dividend on equity capital, equity share, then equity capital। ये आपको चार्ट मिल जाएगा एज आई टोल्ड। तो ये यू कैन जस्ट सी, इस ऑर्डर से हमें पेमेंट करना होगा। तो जो जो मैंने बोला इन ए नटशेल, इन ब्रीफ आइडिया हमने दिया, तो दैट विल बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। आपको मतलब पता है जो हम डिस्कस करते हैं, हम एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं। So you get the question in the screen, and the question is that Anand Company Limited went into liquidation with the following liabilities. Then first as secured creditor, securities realized 25,000. Preferential creditor, unsecured creditor, liquidators out of pocket expenses amounted to 250. Liquidator is entitled to remuneration of 3% of assets realized। जो asset total asset realized होगा उसका ऊपर 3% उसको remuneration मिलेगा, and 1.5% of the amount distributed to unsecured creditor including excluding preferential creditor। जो हमारा unsecured creditor होगा उसका ऊपर liquidator को commission देंगे 1.5%। the various assets excluding securities in the hand of fully secured creditor, मतलब secured creditor छोड़ के जो मतलब against में जो पैसा है ये छोड़ के हमें जो asset मिला है 26,000। तो you are required to prepare liquidator statement अकाउंट शोइंग द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। मतलब हमें फाइनली हमें लिक्विडेटर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। जैसे ही हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट ड्रॉ किया, सॉल्यूशन हमें तो पता है दैट इज लिक्विड जो हेडिंग होता है कंपनी, जिस कंपनी का हम प्रिपेयर करें आनंद कंपनी लिमिटेड, इन लिक्विडेशन ये लिखना होगा लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट। तो पहले हमें देखना होगा क्या क्या ऐसे रियलाइज हुआ है, रियलाइज करेंगे, फिर हमारा हमें पेमेंट करना होगा। तो पहले हम लिखेंगे जो हेडिंग होगा, लिखेंगे रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स। क्या है? रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स। रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स यू कैन मेक एन अंडरलाइन। रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स का एसेट्स का अंडर जो आता है, ठीक है ना, द वेरियस एसेट्स एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज इन द हैंड्स ऑफ फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर का यहाँ पे देखो एक सिक्योरिटीज रियलाइज एक अमाउंट है ना, ये छोड़ के जो अदर एसेट है ये हम रियलाइज किया 26,000। तो हम लिखेंगे अदर एसेट कितना है? अदर एसेट 26,000 जो हमें रियलाइज हुआ है 20 एसेट। फिर हमारा देखो, और फिर इसके बाद जो आएगा सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, तो सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज। तो सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज का अंदर क्या आएगा? देखो सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, ये देखो सिक्योर क्रेडिटर, उसका सिक्योर क्रेडिटर 20,000, उसका अंदर में सिक्योरिटीज रियल है 25,000। जो सिक्योर क्रेडिटर मतलब क्या है? मान लो तुमने किसी से पैसा लिया, कभी कभी होता है ना हम किसी से पैसा लेते हैं या
लाइक बैंक से हम पैसा लेते हैं तो कुछ चीज हमें सिक्योर मॉर्गेज देना होता है। मॉर्गेज मतलब कुछ चीज हमें बंधक देना होता है, कुछ चीज हमें गिरवी देना होता है। मान लो किसी से आपको किसी से आपने 1 लाख लिया है या 20,000 लिया है, मान लो किसी से आपने 20,000 उधार में लिया है, तो उसने बोला भाई हम तो 20 साइनिंग क्रेडिटर मतलब सिक्योर क्रेडिटर मतलब किसी से हमने उधार लिया है, तो बोला कि या किसी से अपने क्रेडिट कंपनी ने परचेज किया, क्रेडिट में परचेज किया 20,000 का, तो कंपनी को बोला गया भाई तुमको तुमको तो हम 20,000 दे रहे, लेकिन उसके अगेंस्ट में मुझे कुछ सिक्योरिटी मानी चाहिए। तो कुछ सिक्योरिटी जो इसके लिए जो सिक्योरिटीज रियलाइज है 25,000, उसका वैल्यू था 20,000, लेकिन उसके मतलब मान लो इसी तरह से समझाने से आपको 20,000 चाहिए किसी से, लेकिन आपने एक गोल्ड का कुछ सामान दिया है जिसका वैल्यू 25,000 है, लेकिन उससे भी उसका तो लाभ है ना, तो उससे सरप्लस होता है। तो ये जो सरप्लस होता है कभी कभी ये जो सरप्लस होता है ये हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 20,000 लेने के लिए 25,000 का सामान हमने दिया है, तो ये 5,000 हमने सरप्लस दिया, तो यहाँ पे ये तो कंपनी अभी लिक्विडेशन मतलब लॉस हो जाएगा, तो उसके लिए जो इसका जो सरप्लस होगा दैट वन विल राइट हियर, तो इसीलिए उसका हेडिंग होगा सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज। सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज लिखेंगे, सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज रियलाइज सिक्योरिटीज रियलाइज 25,000 कितना है, सिक्योरिटीज रियलाइज 25,000, और सीक्रेट क्रेडिटर इसमें हमारा सीक्रेट क्रेडिटर कितना है 20,000, SECURED सीक्रेट क्रेडिटर है 20,000, सीक्रेट क्रेडिटर 20,000, तो हमें कितना मिले, हमें हमारा सरप्लस कितना होगा 5,000। सिक्योरिटीज रियलाइज 25,000, सिक्योरिटीज रियलाइज 25,000 और इसका सीक्रेट क्रेडिटर है 20,000, तो हमारा 5,000 हमारा सरप्लस है, ठीक है। तो ये हमारा रिसीव साइड हो गया। अभी हमारा पेमेंट साइड हम करेंगे, तो पेमेंट साइड में जो हमने चार्ट दिया है तो इसमें पहले क्या आता है, देयर इज लीगल एक्सपेंसेस और लीगल चार्जेस देन लिक्विडेटर रिमनरेशन। तो लीगल चार्जेस तो नहीं है, तो हम डायरेक्टली हम लिख लेते हैं लिक्विडेटर्स लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन, लिक्विडेटर REMUNERAT लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन। तो लिक्विडेटर्स मतलब लिक्विडेटर तो पता है जो पर्सन एक अपॉइंट किया गया है ये लिक्विडेशन का मैटर का देखने के लिए, तो उसको हम लिक्विडेटर, तो उसको तो बिना मतलब ऐसे बिना पैसे मतलब ऐसे काम नहीं करेगा, तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा ना। तो उसका क्राइटेरिया क्या है, लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू रिम्यूनरेशन ऑफ 3% ऑन द एसेट रियलाइज, जो हमारा टोटल एसेट रियलाइज हुआ है, तो उसका ऊपर हमें क्या करना होगा, उसका ऊपर हमें 3% हमारा देना होगा। तो 3% ऑन रुपीज, हमारा एसेट रियलाइज कितना हुआ है, देखो हमारा एसेट रियलाइज हुआ है 26,000, हमारा एसेट रियलाइज कितना है 26, और हमारा ये भी तो हमारा रियलाइज अमाउंट है, लेकिन ये तो हमारा पैसा क्रेडिटर को देने में चला गया। लेकिन जब हम लिक्विडेटर ने हमने कितना लिक्विडेटर ने कितना कलेक्ट किया 26,000 प्लस हम जब कंसीडर उसका जब कमीशन जब कैलकुलेट होगा ये 25 कंसीडर करेंगे, नॉट दैट 5,000, ये तो उसको उसने कलेक्ट किया है 25, तो हमारा कैलकुलेशन 5,000 प्लस 26 का ऊपर नहीं होगा, हमारा जो लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा होगा 26,000 प्लस 25,000, तो 26 प्लस 25 करने के बाद कितना होगा 51,000, तो अभी 1530 कर लो, तो 3% ऑन 51,000 करने के बाद हमारा कितना होगा 1530। फिर और एक हमारा है देखो 1.5% ऑन द एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और जो हमारा 1.5% मिलेगा जितना लिक्विडेटर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर छोड़ के, जो हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, तो इसका जो टोटल अमाउंट होगा इस टोटल अमाउंट के ऊपर उसको 1.5% मिलेगा। अच्छा ये थोड़ा हमें थोड़ा बाद में कर रहे हैं, तो उसके लिए उसके ये छोड़ के और एक हमारा जो आइटम है ये हम छोड़ देते हैं क्योंकि उसके एक कैलकुलेशन में चाहिए, इसलिए बोला हम बाद में करेंगे। लाइक हमारा लिक्विडेटर्स आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है, तो हमारा ऑर्डर में लीगल चार्जेस, लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन, देन लिक्विडेशन एक्सपेंस है, तो हम लिक्विडेशन एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा पेज छोड़ दो, 1.5 मतलब 1.5% ऑन रुपीज छोड़ दो, यहाँ पे रुपीज हमें निकालना पड़ेगा, तो हमें लिखना होगा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 252, ठीक है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 252। और एक हमारा है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। देखो प्रेफरेंशियल सिक्योर क्रेडिटर, एक्चुअली क्रेडिटर दो टाइप का होता है, एक होता है
सिक्योर क्रेडिटर, एक होता है अनसिक्योर क्रेडिटर। सिक्योर क्रेडिटर मतलब जब हम सिक्योर क्रेडिटर मतलब जब हमने किसी से पैसा उधार लिया है तो उसका अगेंस्ट में हमने कुछ सिक्योरिटी मानी रखा है, उसको बोलते हैं सिक्योर क्रेडिटर। मैंने मान लो तुमने किसी से पैसा उधार में लिया, तो उसके लिए तुमने कुछ सामान दिया, गोल्ड का चेन दिया, तो उसको बोलते हैं सिक्योर क्रेडिटर। और अनसिक्योर क्रेडिटर मतलब तुमने किसी से पैसा उधार में लिया लेकिन उसके अगेंस्ट में तुमने कुछ नहीं दिया, तो ये तो अनसिक्योर्ड है ना। मतलब अगर पैसा नहीं दे पाते तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर सिक्योर क्रेडिटर का हिसाब से, एज पर सिक्योर क्रेडिटर, तो अगर पैसा वो नहीं दे पाते तो हम ये सेल करके कुछ हम पैसा, अपना पैसा मैनेज कर पाएंगे। तो इसीलिए उसको अनसिक्योर क्रेडिटर बोलते हैं। तो अनसिक्योर क्रेडिटर का भी दो पार्ट होता है, एक होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और एक होता है नॉन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी हमारा याद रखना, यह भी हमारा अनसिक्योर क्रेडिटर है। तो अनसिक्योर में जो सिक्योर नहीं है, तो देखिए यहाँ पे बोला जो हमारा जो 1.5% हम लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को छोड़ के, तो या इस हिसाब से तो हम अपना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिख सकते हैं, क्योंकि ये इस कैलकुलेशन में नहीं आएगा और उसको तो भाई पेमेंट करना ही होगा। PREFERENTIL प्रेफरेंशियल 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 क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना है? 6000। ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हमारा 6000 है। वेल एंड फाइन। फिर हमारा है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर एक कैलकुलेशन होता है, या हम यहाँ पे दिखाएंगे जस्ट सी। तो अभी तो यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे कितना अमाउंट है, ये हमें लिखने से पहले हमें लिक्विडेटर का भाई पैसा पहले देना होगा, नहीं तो मार खाना पड़ेगा। मार खाना पड़ेगा नहीं तो वो काम नहीं करेगा ना, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली वही काम करेगा। तो हमें यहाँ पे एक वर्किंग नोट, या नीचे वर्किंग नोट लिख लो, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर्स, LIQUIDAT कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन। ठीक है, तो पहले हमें उसका क्या बोलना होगा, पहले हमें ये तो हमने दिखा दिया, तो ये लिखने का यहाँ पे नहीं, दिखाने का कोई जरूरत नहीं, दिखाने का जरूरत नहीं। तो हमें यहाँ पे बोला गया 1.5% ऑफ द अनसिक्योर क्रेडिटर एक्सप्लोरिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। जो हमारा अभी अनसिक्योर क्रेडिटर कितना है ये हमें निकालना पड़ेगा। तो जस्ट सी, पहले हम दिखाएंगे अमाउंट लेफ्ट फॉर unsecured creditor, amount left for unsecured creditors and commission, we can write amount left for unsecured creditors and yes, we can write, we'll have to write। तो कितना पैसा हमें अमाउंट लेफ्ट फॉर टोटल, यहाँ पे ये हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पे हम प्लस कर सकते हैं 31,000 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ₹31,000 माइनस, हम रुपीज साइन दे देंगे, ₹31,000 हमारा रिसिप्ट है। ठीक है, तो इससे हमने क्या क्या ऑलरेडी पेमेंट कर दिया लिक्विडेटर को, रिम्यूनरेशन 3% ऑफ ऐसे ले ले, तो 1530 प्लस हमारा लिक्विडेशन एक्सपेंस है 252। ठीक है, प्लस हमारा क्या होगा, प्लस हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को भी पेमेंट कर दिया, तो ये सभी प्लस कर लो। तो 31,000 माइनस 1530 माइनस 252 माइनस 6,000 करने के बाद जो अमाउंट हमारा 23,218, तो 23,218 उसका ऊपर हमें कमीशन देना होगा। 23,218 का ऊपर हमें कमीशन देना होगा। देखो अभी एक चीज याद रखना है, यहाँ पे कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। हमारा देखो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना है, 30,500। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हमारा कितना है, 30,500। और हमारे पास अवेलेबल बैलेंस कितना है, 23,218। मतलब हमें पेमेंट करना है 30,500 और हमारा पास है 23,000। सो दैट इज नॉट सफिशिएंट। जो अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का जब हम पेमेंट करेंगे, अगर पैसा कम हो जाता है, अवेलेबल नहीं होता है, तो अगर मतलब देयर इज ए व्हाट यू कॉल इनसफिशिएंट बैलेंस होने से, पैसा हमें पेमेंट करना है 30,500 और हमारे पास है 23,200, मतलब इनसफिशिएंट बैलेंस है। तो इस टाइम हमें एक फॉर्मूला यूज करना होता है। तो अमाउंट अवेलेबल, अमाउंट लेफ्ट फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एंड कमीशन इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। अगर मान लो पैसा अवेलेबल होने से, मान लो
हमारा पास पैसा अवेलेबल होने से जो पैसा हमें देना है, तो इनटू नॉर्मली जो परसेंटेज होता है, तो अगर 5% 5/100 फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मान लो हमें पेमेंट करना है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है 50,000, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है 50,000 और हमारे पास बैलेंस है 70,000। तो हमारे पास बैलेंस है 70,000 और हमें पेमेंट करना है 50,000, तो उसका मतलब 70,000 हमारे पास ज्यादा 70,000 है, हमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करना है 50,000, तो हमारे पास अवेलेबल बैलेंस है। और मान लो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब इस क्वेश्चन में 50,000 था, उसका ऊपर हमें कमीशन पेमेंट करना 5%, तो 50,000 इंटू 5/100 वी कैन डू इट इजिली। बट यहाँ पे अगर कम होने से, इनसफिशियंट बैलेंस होने से, तो हम क्या करेंगे, तो मान लो 50,000 हमारा पेमेंट करना है और हमारा बैलेंस है 40,000, तो हमारा इनसफिशियंट बैलेंस है, तो इस टाइम क्या करेंगे, 40,000 इंटू 5%, अगर 5% होने से 5 मतलब रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, मतलब यहाँ पे 105 हो जाएगा, ठीक है, इस सम में मिल जाएगा ये। तो नाउ विल राइट द फॉर्मूला, कमीशन इक्वल टू लिक्विडेटर्स कमीशन इक्वल टू, ये हमें पूरा लिखना होगा, अमाउंट लेफ्ट फॉर unsecured creditors, amount left for unsecured creditor into rate divided by 100 plus rate, divided by 100 plus rate। तो क्या करना होगा, तो हमारा अमाउंट अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना है भाई, बोलो 23,218, हमारा रेट कितना है 1.5% ना, यहाँ पे जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं ना इसके लिए, तो 1.5 यस कितना है 1.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट 1.5 करने के बाद आप कैलकुलेटर, देयर इज नो प्रॉब्लम, डिग्री पे हम कैलकुलेटर यूज कर सकते कर पाएंगे ना, तो इसके हिसाब से तो हमारा ये कैलकुलेशन कितना होगा 343, कितना होगा 343, तो यहाँ पे हम 343 लिखेंगे 343। लेकिन हमारा देखो यहाँ पे एक चीज है, ये क्योंकि हमारा याद रखना है, इफ द अमाउंट इज नॉट सफिशिएंट, इनसफिशिएंट बैलेंस होने से हमारे पास बैलेंस है 23,218 और हमें पेमेंट करना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 30,500, मतलब हम फुल पैसा पेमेंट नहीं करेंगे, कितना, तो हमें यहाँ पे दिखाना होगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हम कितना परसेंट पैसा पेमेंट किया है वो दिखाना होगा। तो अगर इनसफिशिएंट बैलेंस होने से ये फॉर्मूला यूज करके हमें लिखना होगा। तो अभी क्वेश्चन इज दैट, अभी हमारा देखो, तो अभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना मिलेगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ठीक है, हमारा बैलेंस कितना था 23,218 ना, कितना बैलेंस था 23,218 राइट, और हमने अभी कितना दैट इज हमारा लिक्विडेटर का हमने कितना पेमेंट किया 343, तो -287 कितना मिलेगा 22, मतलब हम कितना पेमेंट करेंगे 22,875, ये हम पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ पे हमारा लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन 1.5%, इफ यू राइट लाइक दैट 1.5% ऑफ 23,218 दैट वन विल नॉट कम, तो ये डिफरेंट आएगा, तो लेकिन ये तो हमारा अवेलेबल बैलेंस नहीं है, तो हमें 1.5% ऑफ दैट बैलेंस वी हैव टू राइट 22,875। If you do like that 22,875% का 1.5% करने से 340, you have to write like that, क्योंकि हमारा थोड़ा 100 प्लस रेट देके कैलकुलेशन हुआ है ना, तो if I write simply like that that is 23% or 1.5% of 23,218 that will not be our appropriate calculation। ये हम लिख सकते हैं जब हमारा पास अवेलेबल बैलेंस होगा, इन दैट टाइम वी कैन राइट। तो ठीक है, अगर अवेलेबल बैलेंस नहीं होने से तो आपको कैसे लिखना है, जो हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जितना हमारा बैलेंस होगा, जितना हम पेमेंट कर पाएंगे, तो उसका ऊपर हम ये हिसाब दिखाएंगे 1.5% ऑफ ये। तो अभी हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का हम कितना पेमेंट करेंगे 22,875, ये हमारा 31,000 हो गया, बट 31,000 राइट। तो अभी हमारा तो देखो हमारा क्रेडिटर कितना है 30,500, उसको तो हम फुल पैसा पेमेंट नहीं कर पाए, तो उसको हमें ये दिखाना होगा कितना परसेंट तक हमने पैसा पेमेंट किया, तो ये दिखाना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली उसका बैलेंस कैसा कितना था 30,500 और हमने बैलेंस कितना किया कितना पेमेंट किया 22,875 8,200, तो जितना बैलेंस है हमें परसेंटेज तो निकालना आता है,
तो टोटल बैलेंस अब जितना हमने पेमेंट किया इंटू 100% मतलब 100, तो अल्टीमेटली उसका कितना परसेंट पेमेंट होगा, उसको कितना परसेंट पेमेंट कर पाएंगे 75%। अगर ये आप कैलकुलेशन करते हो तो ये 75% आएगा। So this is all about today discussion. I hope you like it and thank you for watching. Jai Hind.